I hope you all are doing good. बच्चों, आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में अभी तक कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं? आप लोगों को क्लियर हो रहा है जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे? ओके बच्चों, लास्ट जो हमने अपने क्लास में टॉपिक किया था दैट वाज कंपाउंड्स. हमने कंपाउंड में रेशियो किस तरह से होता है, डेफिनेट रेशियो, उसके बारे में पढ़ा था. क्या रेशियो वाला पार्ट आप सारे बच्चों को क्लियर हो गया है अच्छे से? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? बच्चों बताइए. अगर आप लोग अभी हेजिटेट कर रहे हैं, किसी भी बच्चे को कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज़ हमें पर्सनली इन्फॉर्म कर दीजिए कि आपको सो एंड सो टॉपिक में कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है, सो दैट इट कैन बी क्लैरिफाइड लेटर ऑन. बच्चों, कंपाउंड्स में हमने रेशियोज़ के बाद एक टॉपिक किया था दैट वाज प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स. प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड में हमने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी. सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी रह गई थी बच्चों, जहाँ पर पॉइंट है. We are on chapter number 2 and it is the property that the compounds do not show the properties of its constituents. हमने मिक्सचर्स में एक बात पढ़ी थी बच्चों कि मिक्सचर्स हमेशा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, ठीक है. अगर लेमन वाटर है तो लेमन वाटर में हमें लेमन का फ्लेवर भी फील होता है, शुगर का भी, और हमें सॉल्ट का भी फ्लेवर फील होता है, ठीक है. तो मिक्सचर हमेशा अपने अंदर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, ठीक है. पर अगर हम बात करें कंपाउंड्स की, कंपाउंड्स नेवर शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. अगर कंपाउंड किसी दो चीज़ों से बना है, दो एलिमेंट्स से बना है, तो वो कंपाउंड अपने उन दो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को कभी भी शो नहीं करता है. देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आयरन और सल्फर पाउडर, आयरन की हमने आयरन फिलिंग्स ली. फिलिंग्स होती है बिल्कुल आयरन के, जैसे हम कोई चीज़ कद्दूकस करते हैं तो उसके बाद जो चीज़ निकल के आती है, ग्रेटेड चीज़ निकल के आती है, उसी तरह से आयरन की फिलिंग्स होती हैं, ठीक है. हमने उसको मिक्स किया है सल्फ़र के पाउडर के साथ. सल्फ़र पाउडर इज़ अ येलो कलर पाउडर. जैसे ही हम इन दोनों को हीट करते हैं, ठीक है, तो मिक्सचर जैसे हीट किया, एक रिएक्शन होता है और वहाँ पर एक नया कंपाउंड तैयार होता है विच इज़ नोन एज आयरन सल्फाइड. आयरन सल्फाइड इज अ कंपाउंड. ऑलराइट बच्चों, हमेशा एक बात पता होनी चाहिए कि जब कभी भी एक कंपाउंड जनरेट होता है, कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, तो वहाँ पे या तो हम हीट सप्लाई करते हैं, हीट इज ईदर रिलीज्ड आउट और इट इज एब्जॉर्ब्ड. हमने हीट को अंदर या तो सप्लाई किया या फिर उस रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस हुई, ठीक है, तब जाके वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होता है जो कि मिक्सचर्स के केस में नहीं होता है, ठीक है. तो बच्चों, हमने जैसे ही दोनों सब्सटेंसेस को हीट अप किया, हमें एक न्यू कंपाउंड मिला, ठीक है. अब हमारे पास क्योंकि ये कंपाउंड आ गया है FeS, दो एलिमेंट्स की वजह से, ये कंपाउंड अपने इन दो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करेगा. आपको याद होगा बच्चों, हमने पहले जब मिक्सचर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो हमने वहाँ पे आयरन और सल्फर का मिक्सचर लिया था, ठीक है. उस मिक्सचर में जैसे हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई थी बच्चों? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई थी. वो हाइड्रोजन गैस ये इंडिकेट कर रही थी कि आयरन सल्फर के मिक्सचर में वो पूरा मिक्सचर किसकी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? आयरन की. क्योंकि आयरन एक मेटल है और मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करता है वो हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है.
तो मिक्सचर हमेशा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी को शो करेगा। अगर हम इस कंपाउंड में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पर एक गैस मिलेगी विच इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, and this gas has a smell of rotten eggs, बिल्कुल रॉटन एग्स जैसी, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल होगी इसके अंदर। ये गैस बिल्कुल डिफरेंट है हाइड्रोजन गैस से। हमें इस गैस के प्रोडक्शन से ये चीज़ पता चल रही है कि कंपाउंड अपने अंदर प्रेजेंट आयरन की प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा है। अगर वो प्रॉपर्टी को शो करता तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती। बट यहाँ पर कौन सी हो रही है? H2S, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है बच्चों, हेंस इट प्रूव्स दैट द कंपाउंड डू नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। दूसरी चीज बच्चों, हमने आयरन सल्फर के जो मिक्सचर के साथ किया था, मिक्सचर की प्रॉपर्टीज में हमने आयरन एंड सल्फर के मिक्सचर को एक लिक्विड में डाला था, वॉलेटाइल लिक्विड में, जिसका नाम है कार्बन डाइसल्फाइड। याद आ रहा होगा कुछ बच्चों को, वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है। वॉलेटाइल वो चीज होती है जो रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाती है। ठीक है बच्चों, जैसे कि एसीटोन होता है, अल्कोहल होता है, स्पिरिट होती है। अगर हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो तुरंत ही इवेपोरेट हो जाता है। अब यहाँ पे जब हमने CS2 में इस मिक्सचर को डाला था तो आयरन पूरा का पूरा अनरिएक्टेड रह गया था और वो फिल्टर पेपर पे कलेक्ट हो गया था। पर सल्फर इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाता है और हम उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू कलेक्ट कर लेते हैं। जब वो हम कलेक्टेड मिक्सचर को, कलेक्टेड सोल्यूशन को, जिसमें CS2 और सल्फर प्रेजेंट होता है, जब हम उसको ऐसे ही लेफ्ट ओवर रख देते हैं, थोड़े टाइम के बाद CS2 क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है, क्योंकि इसकी नेचर कैसी है? वॉलेटाइल। तो नीचे लास्ट में कौन सा सब्सटेंस बचता है? सल्फर पाउडर। हेंस ये बात प्रूव होती है कि मिक्सचर अपने अंदर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, यानी कि सल्फर की प्रॉपर्टी इस मिक्सचर में रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, पहले में आयरन की हुई और दूसरे में सल्फर की हुई। तो अगर बच्चों हम यहाँ पर देखें, कंपाउंड की बात करें, दैट इज आयरन सल्फाइड, अगर हम उसे CS2 में डिसॉल्व करें, कार्बन डाइसल्फाइड में, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। देयर विल बी नो रिएक्शन। इस बात से हमें ये चीज पता चलती है कि ये मिक्सचर कह रही हूँ, दिस कंपाउंड विल नेवर शो द प्रॉपर्टी ऑफ आयरन और सल्फर। क्या ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ बच्चों? ओके, क्योंकि बुक में बच्चों आपको ये चीज़ स्टेटमेंट की फॉर्म में दी हुई है, इतना क्लियरली आपको उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है, तो कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, और वैसे भी बच्चों ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली भी आपको पूछी जाती है कई बार, जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी होती है। अब हम बच्चों आगे बात करेंगे, एंड वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच आई हैव टू मेंशन हियर। बच्चों आपको बुक में दिया हुआ है डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड। डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पास अभी बुक है तो प्लीज़ उसको टिक कर लो और मार्क कर लो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कई बार बच्चों आपको 3 नंबर में डिफरेंसेस पूछा जाते हैं बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। ठीक है, सो प्लीज़ मार्क इट अप। नेक्स्ट हम अपने नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, बच्चों सब लोग साथ साथ रिवाइज करते रहिए, बुक से भी आप रीड करिए इस चैप्टर को, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके इस चैप्टर के बारे में। और कोई डाउट्स आते हैं तो प्लीज़ उनको क्लैरिफाई करिए विद इन द टाइम फ्रेम। देखिए
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स। सब बच्चों को इसमें एक चीज तो पता है, दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होते हैं हमें पता है। जब कभी भी हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, क्या बन जाता है, एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। आपने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया, क्या बन गया, शुगर सॉल्यूशन। सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया, क्या बन गया, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो बच्चों इस तरह से जब कभी एक सॉलिड चीज लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती है कंप्लीटली, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन की एक खासियत होती है कि सॉल्यूशन की नेचर हमेशा होमोजीनियस होती है। होमोजीनियस मीन्स जहां पर दोनों सब्सटेंसेस आपस में इजीली मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस इन नेचर। Solutions has two components। solution के अंदर बच्चों दो components होते हैं। one is solute and the other is solvent। solute and solvent। solute बच्चों जो होता है वो हमेशा आपका सॉलिड पार्ट होता है। यूजुअली जो मैक्सिमम टाइम्स हम कंसिडर करते हैं तो वहां पर सॉलिड को सॉल्यूट कंसिडर किया जाता है। लिक्विड पार्ट या लिक्विड मीडियम इज कंसिडर टू बी सॉल्वेंट मैक्सिमम टाइम्स। ठीक है, अगर हम शुगर और वाटर की बात करें, एक शुगर सॉल्यूशन की बात करें, तो उसमें प्रेजेंट जो शुगर होती है वो क्या मानी जाती है, सॉल्यूट। वाटर का जो पार्ट है शुगर सॉल्यूशन के अंदर वो क्या कंसिडर किया जाता है, सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों सॉल्यूट कैसे डिफाइन करेंगे, सॉल्यूट इज दैट सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड। जो कोई भी सब्सटेंस लिक्विड में मिक्स किया जाता है हम उसको क्या डिनोट करते हैं बच्चों, एज अ सॉल्यूट। तो हमारा सॉल्वेंट क्या हुआ, सॉल्वेंट इज द मीडियम इन विच अ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड। यानी कि कोई भी लिक्विड जो एक मीडियम का काम करता है, ठीक है, अपने अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करने का, हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ग्लूकोज पाउडर है और आपके पास वाटर है, जो मिलकर क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो बच्चों ग्लूकोज सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट क्या माना जाएगा, ग्लूकोज पाउडर, and water will be considered as a solvent। ये बच्चों यहाँ पे सबको क्लियर हुआ इतना, ओके। बच्चों जब हम कोलॉइड्स की बात करते हैं, कोलॉइड्स भी एक तरह के मिक्सचर्स होते हैं हमारे पास, जो सॉल्यूशंस जैसा नहीं होता, सॉल्यूशन से थोड़ा सा अलग होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन से डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम कोलॉइड्स के अंदर भी दो कंपोनेंट होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। एक होता है बच्चों डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम इज बेसिकली द लिक्विड पार्ट एंड द अदर पार्ट इज dispersed particles। Dispersed particles are usually the solid part। ठीक है, तो कोलॉइड जब भी फॉर्म होगा उसके अंदर दो पार्ट होंगे, बिल्कुल सॉल्यूट और सॉल्वेंट की तरह, जिसको हम बोलेंगे डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स एंड द अदर इज डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ लिक्विड्स की तरफ।
Types of liquids, we have two types. Basically this heading will be types of solutions, not type of liquids. हमारे पास बच्चों दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं. एक होता है एक्वस सॉल्यूशंस. बच्चों एक्वस सॉल्यूशन में एक वर्ड छुपा हुआ है एक्वा. एक्वा का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्वेटिक लाइफ हम कहते हैं. एक्वा मीन्स वाटर. यस, तभी हम जब वाटर बॉटल्स लेते हैं उस पे नाम होता है एक्वा फिना या जो भी एक्वा गार्ड होता है, वो क्योंकि वाटर से रिलेटेड है. एक्वा मीन्स वाटर. ठीक है, तो जो सॉल्यूशंस हम वाटर में को यूज करके बनाते हैं, जैसे कि चीनी को हमने पानी में ऐड कर दिया. ठीक है, तो जहां पर हम पानी को एज अ डिसॉल्विंग मीडियम सेलेक्ट करते हैं, उस टाइप के सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशंस. सो हाउ इट इज डिफाइंड? द सॉल्यूशंस in which water is a solvent is known as aqueous solution. ठीक है बच्चों, जहां पर वाटर होगा सॉल्वेंट, वो सॉल्यूशंस क्या होंगे? एक्वस सॉल्यूशन. एग्जाम्पल सॉल्ट सॉल्यूशन या sugar solution. Next we have non-aqueous solutions. Non-aqueous means no water, no aqua. ठीक है, यानी कि वाटर वहां पर नहीं है. जब कभी भी कोई सॉल्यूशन बिना वाटर के अलावा भी बहुत सारे डिसॉल्विंग मीडियम्स होते हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गया. देयर इज सो मेनी टाइप ऑफ लिक्विड्स जिनमें हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, तो वो जाकर एक न्यू सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं. दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन. हाउ वी डिफाइन इट? द सॉल्यूशंस in which solvent present is other than water. For example, alcohol, acetone, CS2 भी हमने पढ़ा था, कार्बन डाइसल्फाइड. इस तरह के कोई भी लिक्विड को लेकर अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाया जाएगा? नॉन एक्वस सॉल्यूशन. यहां तक बच्चों सबको क्लियर है? ओके बच्चों, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले, सस्पेंशंस और कोलॉइड्स डिस्कस करने से पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन में बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग. यहाँ पर एग्जाम्पल आ सकता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन. इसको भी डिस्कस करेंगे. आगे बढ़ते हैं. Types of solutions. The very first type of solution is solution of a solid into solid. यानी कि यहां से हमें एक बात पता चल रही है, सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इनटू सॉलिड. आपके पास सॉल्यूट भी किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में. और सॉल्वेंट भी आपका किस फॉर्म में है बच्चों? सॉलिड. ठीक है, हमने अभी एक बात कही थी कि सॉल्वेंट आपका क्या होता है? जनरली लिक्विड होता है,
बट यहाँ पर बच्चों कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशंस में, जहाँ पर आपका सॉल्वेंट लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो वही बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब पहला आपका पार्ट है सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इनटू सॉलिड, तो वहाँ पे आपका सॉल्यूट भी किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में, और आपका सॉल्वेंट भी किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में। इसका एग्जाम्पल है बच्चों अलॉयज। अलॉयज क्या होते हैं, कौन बताएगा? बताइए बच्चों, पढ़ा होगा। एनीवन? यस, वेरी गुड बच्चों। अलॉयज होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं जहाँ पर हम दो एलिमेंट्स को, मेटल्स को स्पेशली मेल्ट करके मिक्स करते हैं, ठीक है, ताकि जो आपका मिक्सचर बन रहा है वो एक मेटल के जैसा ही हो, बिल्कुल मेटल के जैसा ही दिखने वाला हो, बट वो कैसा होता है, होमोजीनियस होता है। हमने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, ब्रास एक अलॉय है, ठीक है। ब्रास किसका कॉम्बिनेशन होता है, जिंक मेटल का और कॉपर का। जब हम जिंक और कॉपर को पिघलाते हैं और आपस में मिक्स करते हैं तो एक अलॉय जाकर तैयार होता है, एंड दैट अलॉय इज होमोजीनियस इन नेचर। तो बच्चों ऐसे केस में अलॉय किस चीज का एग्जाम्पल है, जहां पर आपका सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टाइप ऑफ सॉल्यूशन in which solution of a solid into liquid, यानी कि अब की बार आपके सॉल्यूट की स्टेट क्या है, सॉलिड है, और सॉल्वेंट की स्टेट क्या है बच्चों, लिक्विड है, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनी यू कैन सेलेक्ट शुगर सॉल्यूशन or you can say salt solution. Third, we have solution of liquid into liquid, ठीक है बच्चों। एंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी solution of solid into liquid में ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप लोग, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन कई बार 1 मार्क्स में पूछा जाता है, व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। बच्चों टिंक्चर ऑफ आयोडीन बेसिकली मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है इंजेक्शन की फॉर्म्स में, जहां पर हम आयोडीन को, आयोडीन क्या होता है आपका, सॉल्यूट होता है, ठीक है, जो कि किस में डिसॉल्व किया जाता है, अल्कोहल के अंदर। अल्कोहल यहां पर आपका क्या माना जाता है, सॉल्वेंट। इसको हम कहते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन किसके अंदर डिसॉल्व हुआ, अल्कोहल, एंड दैट इज सेड टू बी टिंक्चर ऑफ आयोडीन। नेक्स्ट पार्ट इज सॉल्यूशन ऑफ अ लिक्विड इनटू लिक्विड, यानी कि अब की बार आपका सॉल्यूट कौन सी स्टेट में है, लिक्विड, और आपका सॉल्वेंट भी ऑब्वियसली किस स्टेट में है, लिक्विड। यानी कि दो जो चीजें आपस में सॉल्यूशन बना रही हैं वो किस स्टेट में है बच्चों, लिक्विड स्टेट में। एग्जाम्पल यहां पर आ जाएगा विनेगर। विनेगर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो मोस्टली चाइनीज फूड्स में यूज किया जाता है, ठीक है। विनेगर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड विद वाटर। वाटर और एसिटिक एसिड जब आपस में कंबाइन होते हैं, दे टेंड टू फॉर्म अ न्यू सॉल्यूशन विच इज नोन एज विनेगर, ठीक है। विनेगर एक होमोजीनियस मिक्सचर है, दोनों चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं, और दोनों किस स्टेट में प्रेजेंट है, लिक्विड स्टेट में। चाहे सोल्यूट है चाहे सॉल्वेंट है, दोनों किस में है, लिक्विड स्टेट में। ये क्लियर हुआ बच्चों यहाँ तक आप लोगों को?
एनी डाउट्स? ओके, परफेक्ट। बच्चों, आप लोगों ने टेस्ट जो परफॉर्म किया है, आई एम रियली हैप्पी विद योर परफॉर्मेंसेस। बहुत अच्छा किया है आपने, एक बिल्कुल स्टार्टिंग वे में ही। सबका जो फॉर्मेट है, बच्चों का राइटिंग वे है, बहुत अच्छा है। एंड दिस टाइप ऑफ सिस्टम विच यू आर फॉलोइंग राइट नाउ विल गिव यू अ गुड बेस, गुड फाउंडेशन, जहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन भी रखिए आप लोग पेपर्स में, प्रॉपर स्पेस के साथ लिखिए, और आपका जो कंटेंट है, जो आप अपने आंसर में कंटेंट लिख रहे हैं, वो बिल्कुल मार्क्स के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट लिखना चाहिए। मैंने आपको हर चीज़ में स्टेप मार्किंग भी दी है, जहाँ पे भी मुझे लगता है कि बच्चे को मार्क्स देने चाहिए, मैंने आपको मार्क्स दिए हैं। फिर भी अगर आपके पेपर्स जब आपके पास पहुँचते हैं और आपको लगता है कि कहीं जस्टिस नहीं हुई है, थोड़ा सा हमें मार्क्स और मिलने चाहिए थे, तो आप लोग प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेल to be very honest, you guys have done a wonderful job in your test. आगे भी जितने भी टेस्ट होंगे, आई होप फॉर द सेम कि आप लोग बहुत अच्छा टेस्ट में परफॉर्म करें, बिल्कुल इसी तरह से। और जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया था, कोशिश करें कि वो भी टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। बच्चों, ये आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, आपको एक जो फियर फैक्टर होता है वो आपके दिल से निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं towards the next type of solutions, that is solution of a gas in liquid. Solution of a gas in liquid. Gas in liquid का मतलब क्या हुआ कि अब की बार सॉल्यूट किस फॉर्म में है, गैसियस स्टेट में है, और लिक्विड हमारा किस सॉल्वेंट हमारा किस स्टेट में है, बताइए। यस, सॉल्वेंट इज इन लिक्विड स्टेट। तो यहां पे बच्चों एग्जाम्पल आ जाता है सोडा वाटर। सोडा वाटर क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मिक्स होती है इन वाटर। So this is a type of solution of a gas in liquid. Last type is solution of a gas into gas. यानी कि अब की बार सॉल्यूट भी गैस है और हमारा सॉल्वेंट भी गैस है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एयर। We know that air is a mixture of gases. ठीक है, तो वेरियस टाइप ऑफ गैसेस जब आपस में मिक्स होती है, होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करती हैं, दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज गैस इनटू गैस टाइप। ठीक है, यहाँ पे बच्चों एंड होता है टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस। आगे चलते हैं, हम अब बात करेंगे डिफरेंसेस और डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन कंपाउंड्स, कोलॉइड, सस्पेंशन एंड सोल्यूशंस। बच्चों 5 minutes remaining or we have more time? Okay, 5 minutes is enough to discuss some of the properties. जो रह जाएंगी वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। And this difference is very very important. Solutions बच्चों, सबसे पहली बात, सॉल्यूशंस के अंदर जब हम इस तरह से पढ़ेंगे तो हम इनके बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करेंगे कि सस्पेंशन क्या होते हैं, कोलॉइड्स क्या होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन आप लोग पढ़ ही चुके हैं। सॉल्यूशंस किस नेचर के होते हैं? दे आर बेसिकली होमोजीनियस, यानी कि जब भी एक चीज दूसरे में डिसॉल्व होगी, मिक्स होगी, तो दोनों के बीच में कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होगी, वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन एक जैसा होगा। ठीक है, पर अगर हम बात करें सस्पेंशंस की, सस्पेंशंस आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है बच्चों जहां पर चीजें आपस में मिक्स नहीं होती हैं।
फॉर एग्जाम्पल चॉक पाउडर प्लस वाटर। अगर हम चॉक पाउडर और वाटर को मिक्स करते हैं या सैंड और वाटर को मिक्स करते हैं तो क्या वो आपस में कभी मिक्स होंगे? दे विल नेवर मिक्स टुगेदर। तो ये बच्चों जो इस टाइप का मिक्सचर होता है उनको हम कहते हैं सस्पेंशन। अगर आपने गार्डन सॉइल है वाटर के अंदर डिसॉल्व की तो गार्डन सॉइल बच्चों कभी भी डिसॉल्व नहीं होगी। इस तरह के मिक्सचर को हम हमेशा क्या डिनोट करते हैं? एज सस्पेंशंस। बच्चों next we have is colloids. Those are also homogeneous in nature. एग्जाम्पल आ जाएगा बच्चों यहाँ पर इंक, ब्लड, मिल्क एटसेट्रा। बच्चों ब्लड, इंक, हमें ब्लड जब निकलता है तो कैसा दिखता है? होमोजीनस दिखता है। हमें उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि विजिबल बाउंड्री उसमें डिफरेंस हो रही है कि नहीं ये चीज़ अलग है या ये चीज़ अलग है। मिल्क को हम देखते हैं तो वो भी हमें इवन लगता है, बिल्कुल थ्रू आउट यूनिफॉर्म लगता है। तो बच्चों ये जो कोलॉइड्स होते हैं, कोलॉइड्स की नेचर होमोजीनियस होती है दिखने में। हम इसको किस तरह से लिखेंगे? स्टेटमेंट चेंज करते हैं थोड़ा सा। They appear to be homogeneous but are actually heterogeneous। बच्चों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि हमें दिखेंगे कैसे? हमेशा होमोजीनियस। हम जब उसको देखते हैं सुपरफिशियली हमें वो पूरा का पूरा एक जैसा दिखता है, बट एक्चुअली उनकी नेचर कैसी होती है कोलॉइड्स की? हेट्रोजीनियस। अगर बच्चों हम यहाँ पर मिल्क का एग्जाम्पल कंसिडर करें तो मिल्क में दो पार्ट होता है, ठीक है। एक फैट पार्ट होता है और एक आपका लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, मिल्क में। तो कभी भी जो फैट पार्ट है वो उस लिक्विड पार्ट के साथ मिक्स नहीं होता है, ठीक है। देर आर सेवरल वाइटामिन्स विच आर प्रेजेंट इन द मिल्क, देर आर फैट्स, देर आर फैटी एसिड्स जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, वो उस पर प्रेजेंट होते हैं। पर हमें विजिबल कैसा हो रहा है? मिल्क पूरा का पूरा एक जैसा। इट इज गिविंग अ होमोजीनियस अपीयरेंस बट इट्स नेचर इज एक्चुअली हेट्रोजीनियस। सेम केस इज विद द ब्लड। आप लोगों ने अभी क्लास 9th में पढ़ा होगा ब्लड के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा होता है और उसमें RBCs, WBCs बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बच्चों कोई भी चीज़ आपस में दूसरे के साथ मिक्स नहीं होती, ब्लेंड नहीं करती है, वो अलग की अलग ही रहती है। इसीलिए कोलॉइड्स की ये स्पेशलिटी है कि उनकी नेचर हेट्रोजीनियस होती है, असली नेचर, पर वो हमेशा दिखते कैसे हैं? होमोजीनियस। ओके, आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। सॉल्यूशंस, द पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। बच्चों हमने पढ़ा है मैटर के पार्टिकल होते हैं। मैटर इज ऑलवेज बिल्डअप ऑफ स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स विच आर नोन एज पार्टिकल्स, ठीक है। तो अगर सोल्यूशन के अंदर दो चीज़ें हैं तो उन दो चीज़ों के भी पार्टिकल्स होंगे। तो बच्चों यहाँ पर अगर पार्टिकल प्रेजेंट हैं तो पार्टिकल का साइज कितना होगा? हमेशा लेस देन 1 नैनोमीटर होगा, ठीक है। एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है बच्चों। यानी कि इतना छोटा पार्टिकल का साइज होगा कि अगर हम माइक्रोस्कोप से भी देखना चाहें तो वो हमें माइक्रोस्कोप से भी विजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज इन द केस ऑफ सस्पेंशन द पार्टिकल साइज इज अबव 100 नैनोमीटर। यानी कि पार्टिकल का साइज अच्छा खासा बड़ा होगा जो कि हम लोग नेकेड आई से भी देख सकते हैं। अगर बच्चों आपने गार्डन सॉइल है, बाहर से मिट्टी उठाकर पानी में डाल दी तो पानी के अंदर वो आपको मिट्टी बिल्कुल आराम से दिखेगी,
ऐसा नहीं है कि आपको कोई माइक्रोस्कोप से देखना पड़ रहा है, आप इजीली नेकेड आई से उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम वो विजिबिलिटी हमें वो क्यों मिल रही है? बिकॉज पार्टिकल साइज इज अबव 100 नैनोमीटर। इन केस ऑफ कोलॉइड्स द पार्टिकल साइज is between 1 nanometer to 100 nanometer। ठीक है बच्चों, कितना टाइम रह गया बच्चों? ओके, एज वी आर रनिंग वेरी मच शॉर्ट ऑफ टाइम बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक फ्रॉम हियर ओनली। सो ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। अगली क्लास में मिलते हैं यहीं से इसी टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।